ये है यमुना नदी जो उत्तराखंड के बर्फीली पहाड़ों से निकलने के बाद हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अंत में यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद के गंगा नदी में मिल जाती है और इस मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। यमुना नदी लाखों लोगों के जीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। लेकिन दूसरी तरफ यही यमुना नदी को बहुत ही प्रदूषित किया जा रहा है, ये जानते हुए कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, और इसे दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यमुना नदी का पानी कई जगहों पर प्रदूषित हो रहा है, खासकर शहरी क्षेत्रों से गुजरते हुए सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली के 22 किलोमीटर के हिस्से में, जो वजीराबाद से ओखला बैराज तक फैला हुआ। यह हिस्सा कुल नदी की लंबाई का सिर्फ 2%, जिसमें से नसफगढ़ और शहादरा नालियां जो अकेले 84% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। इन नालियों में घरेलू सीवेज, औद्योगिक कचरा, मल मूत्र और ठोस कचरा होता है। इसके कारण से इस 22 किलोमीटर के हिस्से में ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवन के लिए यह मृत क्षेत्र बन गया। CSC और DPCC की रिपोर्ट में इस बात को उजागर करती है कि दिल्ली में यमुना नदी में गिरने वाली सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण यहाँ पे कोई भी जलीय जीवन पनप नहीं सकता। इस समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत सी वादाएं की, लेकिन प्रोमिसेस के साथ साथ कई करोड़ों का बजट भी लाते हैं। हालांकि कोई सुधार आया नहीं। ये प्रोमिसेस सिर्फ एक पार्टी नहीं करती, बल्कि सभी पार्टियां करती हैं चुनाव से पहले। दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन तीनों का सरकार रह चुकी है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इन तीनों पार्टी ने लगभग बराबर समय का सरकार चलाई और लगभग 10 साल के लिए रह चुके दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 2015-2020 के इलेक्शन में वादा किया था कि इस इलेक्शन होने के बाद सबसे पहला काम करेंगे यमुना की सफाई करना। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना को खूबसूरत बनाने की बात तो गारंटी में है ही है, साथ साथ यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा केंद्र के साथ मिलकर। लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। मौका तीनों पार्टी को मिला, बट आज भी यमुना साफ नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन और बदतर हो रहा है। इसका असर सबसे ज्यादा आम जनता के ऊपर होता है, जो इस पर निर्भर है। और आप इस वीडियो को गौर से देखिए। हालांकि यमुना नदी को साफ करने के लिए 1993 ईस्वी में बीजेपी के कैंडिडेट मदन लाल खुराना द्वारा एक योजना लाया जाता है, जिसका नाम है यमुना एक्शन प्लान। इस प्लान में जापान के हेल्प से यमुना नदी को साफ करने के लिए एक बजट लाया जाता है। इस पूरे प्लान को 3 फेजेस में बांटा गया, जिसमें पहला फेज 1993, दूसरा फेज 2004 और तीसरा फेज 2008। स्टार्टिंग के इस प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ खर्चा करने के बाद फिर से इस प्रोजेक्ट में 1174 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, जो टोटल होता है 2674 करोड़। लेकिन ना तो इन तीनों फेजेस में यमुना साफ होगी, ना तो इस पर खर्च होने वाली पैसा रुकी। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, 22 किलोमीटर पॉल्यूटेड रिवर को क्लीन करने के लिए 2017 से लेकर 2021 तक लगभग 6800 करोड़ खर्च किए जा चुके। हालांकि यमुना को साफ करने के लिए हजारों करोड़ खर्च किए गए, बहुत से सारे स्कीमें लॉन्च किए गए और टारगेट सेट किए गए, लेकिन सब ये पेपर तक ही सीमित है। असलियत में कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर यमुना पर वोट मांगना बंद नहीं करते। 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। ये जो तमाम यूटर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल, और जनता सब इसे पलटीवाल कहने लगे, क्योंकि ये वादा करके मुकर जाते। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। मोहल्ला क्लिनिक है, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक का शानदार दृश्य। इस कारनामों की वजह से दिल्ली के पब्लिक इस सरकार से दूर हटने लगे। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल। और इनका सबसे बड़ा मिस्टेक, जब ये मोदी जी के बारे में ये बातें बोले, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। और इस वजह से दिल्ली के पब्लिक इस पार्टी से यूटर्न ले लिया। रिसेंटली CM श्रीमती रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को शपथ ली, जो एक बीजेपी कैंडिडेट है। और पिछले सरकार की तरह ये सरकार भी यमुना नदी को साफ करने के लिए एक प्लान लाए, जिसका बजट 500 करोड़ है। अब अगले 5 वर्षों के लिए देखना है कि ये सरकार पिछली सरकार की तरह सक्सेस होती है या फिर ये सक्सेस होती है। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।